भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्तेह नाकं महिमानः सचन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा रानी सरकार की। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन बड़े ही भाव से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांति पूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्न माभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे नुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु दिव्यम दिव्य कथाकारम दिव्य तेज समन्वितम् श्रीमद्श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल बरसाने वारी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से भक्त चित चोर करुणा निधान भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में मन और वाणी को निवेदित करें। तत्पश्चात हम सब भगवत कृपा को शीश पर धारण करके आज के दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे।
बोल राजा राम की जय हो। राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम। सभी लोग हमारे साथ गाते हुए राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम राम, सिया राम राम सिया माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा।
सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो बेहाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो बेहाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला, ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया राम, सिया राम राम सिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिका मज्ञाधोक्षजमाव्यमा न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान माधुर्य निधि सार सर्वस्व भगवान ब्रज विहारी श्याम सुंदर के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। हमारी कुंती मैया भगवान की परम भक्ता है और भगवान की स्तुति करते करते उन्होंने बड़े बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं। जीव को क्या चाहिए? कुंती मैया बताती हैं, सरकार पद मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, इससे हमारा जीवन नहीं चलता है। भोजन शरीर के लिए आवश्यक होता है, पर शरीर भोजन के ही लिए हो ये गलत बात है। हमारा जीवन तो भक्ति के लिए है, भगवान की ध्यान के लिए है, भगवान के भजन के लिए है। और यदि हम इस बात को ना स्वीकार करें तो ये हमारी मूर्खता है। आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख तभी होगा जब जिस दिन आप भगवान को भूल जाएं। हम और काम तो नहीं भूलते हैं, सब काम समय समय पे होता रहता है, पर भजन की ही बात क्यों भूल जाते हैं? भगवान को ही क्यों भूल जाते हैं हम? जैसे हर कार्य अति आवश्यक है, ऐसे भगवान की भी पूजा आवश्यक होनी चाहिए, भगवान का भजन भी आवश्यक होना चाहिए। तो एक बार नहीं, कई बार कथाएं आप सुनेंगे तब प्रेम बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कथा सुन ली, 1 घंटे सुन ली तो हमारा उद्धार हो गया। बार बार सुनेंगे तब वह कथा समझ में आती है। कुंती मैया ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ वरदान चाहती हूँ। भगवान ने कहा क्या? कुंती मैया कहती है कि यही कृपा करो कि इस कुंती के जीवन से कभी दुख हटने ना पावे, दुख के बादल हमेशा मंडराते रहे। बोलो ऐसा कौन है? सभी जाते हैं भगवान से, मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे दुख आप दूर कीजिए। सुखी होना चाहते हैं, हर जीव सुखी होना चाहता है, पर क्या करेंगे उस सुख को लेके जिस सुख में हम भगवान को ही ना याद करें। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी हो गई, बिल्डिंग बन गया, फैक्ट्री लग गई, कार में आ जा रहे हैं, 24 घंटे मस्त हैं, भोजन कर रहे हैं, जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं, पर यदि भगवान का ही भजन आपसे नहीं हो पा रहा है, आप भगवान का ही ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं हो सकता है।
पर गली गली विचरण कर रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं और भगवान का नाम जप रहे हैं, तो आपसे सुखी इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विश्वं संपन्नारायण स्मृतिः। आज कुंती मैया उसी दुख का वरदान चाहती हैं। कहती हैं कि सरकार, जब दुख आता है तो मेरे जीवन में सामने से आप भी आते हो। जब भी कोई संकट आया समक्ष साथ में आप भी दिखाई दिए, तो धन्य है यह दुख जिसकी वजह से आपका दर्शन होता है। जिन भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी मनस्वी यशस्वी लालायित रहते हैं। इसलिए मुझे दुख का वरदान चाहिए। विपदा सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भव दर्शनम्। केवल जिस बात से आप मिल जाओ मुझे वही देना, मुझे वही चाहिए। ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। तुम्हारे ही हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारे नहीं में नहीं चाहता हूँ। केवल आप मिल जाओ, इससे बड़ा सुख हमारे लिए कुछ नहीं है। दुख में ही आप याद आते हो तो सरकार दुख ही दे दो, सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति काल तो तभी है जब हम भगवान को भूल जाएं। जब वो याद आते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन सुमिरन होए, जब तब भजन सुमिरन होए, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन सुमिरन होए, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब भजन सुमिरन होए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुंती मैया ने दुख मांगा तो सरकार ने कहा कि बुआ हम कहाँ से दे दें, क्योंकि हम सुख दे सकते हैं अपने दासों को, अपने भक्तों को मैं दुख दे सकूं ये मुझ में औकात नहीं। पलक समान दास को राखत प्राण समान। जैसे पलक नैनों की रक्षा करती हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पर आवश्यकता है तो हमारे विश्वास
प्रबल विश्वास की। हम दुनिया पे विश्वास कर लेते हैं पर प्रभु पर विश्वास नहीं रहता है। उस डॉक्टर पर विश्वास होता है जो ये कहता है कि ऑपरेशन में इतना इतना पैसा लगेगा और पहले साइन करवाता है, साइन कर दो, इसमें लिखा है कि मर जाओ तो हमारी कोई गारंटी नहीं। साइन भी करते हैं, पैसा भी जमा करते हैं, इतना विश्वास उस डॉक्टर पर जो भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम, एक बार अनन्याश्रित होके मेरी शरण में चले आओ तो मैं तुम्हारे सर्वस्व भार का वहन करूंगा। पर उन गोविंद पर हमें जरा सा भी विश्वास नहीं। वहीं तर्क चलता है, वहीं संदेह, वहीं संशय प्रकट हो जाता है। तो क्यों गोविंद पर, क्यों भगवान पर विश्वास नहीं है? अरे बड़े बड़े लोगों का बल रहता है कि हमारे मित्रता, हमारी जान पहचान फलाने मंत्री से है, एक जरा सा फोन कर देंगे तो तुरंत काम बन जाएगा। दूसरे के बल पे आप इतने बलशाली हो, और जो गोविंद यदि अपनी कृपा खींच ले तो अग्निदेव में एक तिनका जलाने की भी सामर्थ्य नहीं है, नहीं जला सकते। वायुदेव उस तिनके को उड़ा भी, फूंक भी नहीं मार सकते हैं। सवई बलम बलिनाम चा परेशान, बलवानों को भी बल देने वाले हैं गोविंद। उनके बिना काम चलता भी नहीं है और वो कहीं दिखते भी नहीं है कि कर रहे हैं कि नहीं। जैसे वायु दिखाई नहीं देती है पर बिना वायु के जीवन संभव नहीं है, ऐसे भगवान भी विराजमान है हमें। कहीं वाणी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कहीं दृष्टि के रूप में प्रकट हो जाते हैं, कहीं प्राणों के संचार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, पर दिखाई नहीं देते हैं, पर करने वाले तो वही हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर है, करने वाले मात्र सरकार है, वही करते हैं भले दिखाई ना दे। जैसे एक व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे और मरने लगा तो उसने अपनी वसीयत लिखी, मर जाएंगे तब इस वसीयत को खोल के बांट लेना। 2 बेटे 1 बेटी थी। मरने के बाद वसीयत खोली गई तो उस वसीयत में लिखा था, हमने संपत्ति के नाम पे 19 घोड़ा यहाँ छोड़ा है, तो उसमें से आधा हमारे बड़े बेटे को, बाकी 1/4 भाग हमारे दूसरे बेटे को, 1/5 भाग हमारी बेटी को मिलना चाहिए। अब तो बड़ा संशय हुआ कि 19 घोड़े कैसे बांटे जाए, इसका तो आधा हो ही नहीं सकता। ये भी तो कर सकते थे कि उन्हें बेच करके जो पैसा मिले उसी को बांट दे, लेकिन नहीं, वसीयत में लिखा है जो जैसा है उसको वैसा ही बांटना है। सामने से एक व्यक्ति जा रहा था घोड़े पे सवार होके, उसने बात सुनी, समझी और कहने लगा कि मैं अपना घोड़ा दान में देता हूँ, इसमें मिला लो। कितने हो गए? 20 घोड़े। तो तुरंत आधा किया, 10 घोड़े बड़े बेटे को दे दिया। 1/4 भाग, 20 का 1/4 भाग 5 हुआ, तो 5 घोड़े दूसरे बेटे को दे दिया। अब बचा 1/5 भाग देना है लड़की को, तो 20 का 1/5 भाग अर्थात 4 घोड़े, तो 4 घोड़े उठा करके लड़की को दे दिया और 1 घोड़ा बच गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा घोड़ा मुझे वापस करो, तुम्हारा काम भी हो गया और हमारी चीज हमारे पास भी आ गई। सो ये भगवान की आवश्यकता है, जब तक वह घोड़ा आया नहीं तब तक बटा भी नहीं। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारा काम हो भी नहीं सकता है, और काम हो जाए तो भगवान वहां से कब खिसक लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर करने वाले, करवाने वाले यही हैं। 19 संख्या क्या है? 5 तत्वों से विनिर्मित शरीर, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 15 हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4, 15 4 19। तो ये 19 कब बट सकता है? जब इसमें एक भगवान भी जुड़ जाए तब।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जाते हुए भगवान रुक गए कि बुआ अब हम आपको छोड़ के जाएंगे नहीं, जब इतना विश्वास इतना प्रेम है हमारे ऊपर। और पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए, जो बाणों की शैया पर लेटे थे। रक्त का एक एक कण निकल गया था। परीक्षा मृत्यु का वरदान, तो प्राण अब भी बचे। हजारों बिच्छुओं के डंक जैसा भयंकर कष्ट हो रहा है पितामह भीष्म को। सरकार को देखा तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ ये कौन है? अर्जुन ने कहा कि पितामह ये हमारे ममेरे भाई हैं। हंस करके कहने लगे कि कितने नाते बनाओगे इनके साथ? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियमित्रम सुहृत्तमम अकरो सौरदादथ सारथिम। पितामह कहते हैं कि अर्जुन कभी अपना ममेरा भाई बताते हो, कभी सारथी बना के रथ की भी लगाम थमा देते हो, कभी मंत्री बना करके इन्हें भेज देते हो, कभी दूत बना के भेज देते हो, कभी मंत्री बना के सलाह ले लेते हो, कभी गुरुजी बना के गीता का ज्ञान ले लेते हो। कितने नाते बनाओगे इनके साथ? धन्य है गोविंद भक्त जो बनाना चाहता है आप वही बन जाते हो। यदि सबकी इतनी इच्छा पूर्ण करते हो तो मेरी भी तो एक इच्छा पूर्ण कर दूं। भगवान ने कहा कि आपकी क्या इच्छा है? तो इस पर पितामह कहते हैं, सरकार अब तक मैं इस बाणों की सैया पर इसलिए पड़ा था, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेते तब तक यह शरीर छोड़ के जाने वाले नहीं। आज आप आए हो तो तब तक यहाँ विराजमान रहो, जब तक मैं यह शरीर छोड़ नहीं देता। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदमहिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज ध्यानपथश्चतुर्भुज। भगवान ने उनकी यह बात सुनी तो बड़े गदगद हो गए। पर पितामह कहते हैं कि जब तक खड़ी हो तब तक मुस्कुराते रहो, आपकी मोहिनी में ही वह जादू है। एक बार जो गलती से भी आपकी मोहिनी का दर्शन कर ले, मुस्कान का दर्शन कर ले, तो फिर उसके जन्म जन्म के सारे दुख मिट जाते हैं। अब पितामह ने देखा कि बढ़िया समय भी है, माघ शुक्ल एकादशी का दिन है, सरकार भी समक्ष विराजमान है। अब हमें भी प्रस्थान करना चाहिए यहाँ से। पर इनकी स्तुति कैसे करें, पुष्प कहाँ से लाएं? इसलिए पुष्पिताग्रा छंद में एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाते हैं कि सरकार में
जाने से पहले अपना अधूरा काम पूर्ण करके जाना चाहता हूँ। हमारी एक बिटिया है, सोच रहा हूँ उसका विवाह करके जाऊं। बहुत ढूंढा पर कोई वर ही नहीं मिला। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हार भयो ना है, तुम्हारी बिटिया कहाँ से आएगी। पितामह कहते मैंने अपनी मति को ही अपनी बेटी मान लिया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयोष यद्भव प्रवाह यद्भव प्रवाह। पितामह कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ कामना रहती है, बुद्धि में कुछ न कुछ इच्छा रहती है। कोई पुत्र की इच्छा रखता है, कोई धन की इच्छा रखता है, कोई यश की कामना करता रहता है। पर मैं मति वितृष्णा, मेरी मति में कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें चाहता हूँ, मैं तो केवल आपको चाहता हूँ। हम आपके हो गए हैं, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरे मति के आप बन जाओ पति। पितामह कहते हैं सरकार, जब आप अपनी पीताम्बरी अपने शरीर पर डालते हो तो वह वैसे ही दमक पड़ती है जैसे तमाल का वृक्ष हो और उस पर सूर्य की किरण चमक रही है। ऐसा आपका सांवरा विग्रह लगता है। गोविंद, मुझे वह झांकी याद आती है। अरे महाभारत में कितने तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चल रहे, एक भी बाण लग जाए तो छाती के आर पार हो जाए। ऐसे उस भयानक युद्ध स्थल में एक हाथ में रथ की लगाम पकड़े और दूसरे हाथ से चाबुक उठाए आप गीता का ज्ञान दे रहे हो। किसकी हिम्मत है ये करने की? ये आप ही कर सकते हो। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलियो रथम निवेश्य स्थितिवति पर सैनिकायु रक्षणा ऋतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। फिर पितामह कहते हैं सरकार, जब मेरी और आपकी प्रतिज्ञा टकराई, मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आपको अस्त्र धारण करा के छोड़ूंगा। आपने प्रतिज्ञा किया पूरे महाभारत में हम अस्त्र नहीं धारण करेंगे, शस्त्र नहीं लेंगे। पर जब आपके ही भक्त पर संकट आ गया, मैंने ऐसे ऐसे बाण चलाए, अर्जुन का मुकुट हट गया, कवच कट गया, प्राण मात्र शेष बचे। बेहाल हो गए अर्जुन, मन से इतने हार गए कि गोविंद आप सर्वज्ञ हो, भक्त के हृदय की बात जानने वाले हो। तुरंत आपने रथ का ही पहिया बनाया, रथ का ही पहिया चक्र बनाया और मेरे ऊपर झपट पड़े जैसे कोई सिंह किसी गजराज के ऊपर झपट पड़ता है। धृत रथ चरणोभ्यया चलद गुर हरिव गंतुमिभम गतोत्तरीयम। उस झांकी को देख करके पृथ्वी कांप गई, आपका पीतांबर गिर गया। फिर पितामह कहते हैं कि सरकार, मुझे तो आपका वह स्वरूप ही सर्वस्व सुंदरता की सीमा लगता है, सर्वश्रेष्ठ लगता है। जब आप अपनी व्रज वधूटियों के मध्य विहरण कर रहे थे, मंद मंद चितवन चलाते हुए, मुस्कुराते हुए, ठुमका लगाते हुए, रास विहारी स्वरूप में। अरे नटवर नागर, मैं निहाल हो गया आपकी उस छवि को देखकर। ललित गति विलास वल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रिमाना। भगवान को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं को पुकारते हुए, उन्हीं को गाते हुए हमारे पितामह भीष्म ने अपने शरीर को यूं त्याग दिया जैसे कोई तिच्छ तिनके का त्याग कर देता है। भगवान के चरणों में विशेष स्थान प्राप्त किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
जय हो। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो योगी मुच्यते काम कर्म भी मुच्यते काम कर्म भी। तो यही तो सब चाहते हैं, जब हमारे जीवन का अंतिम समय आए तो गोविंद का नाम आ जाए, गोविंद का ध्यान आ जाए, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। श्री वृंदावन का थल हो, भागीरथी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में यह बसी हो, जब प्राण तन से निकले। यही तो सब चाहते हैं, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। भगवान पितामह भीष्म का उद्धार करवा के अपने दिव्य द्वारिकापुरी धाम में गए और साक्षात हमारे प्रभु जब द्वारिकापुरी पहुंचते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, सबकी कुशल पूछते हैं, सबके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये तो सबका अधिकार है, ऐसा ही सबको भी करना चाहिए। झुकना हमारा कर्तव्य है, झुकना हमारा संस्कार है, झुकना हमारी संस्कृति है। जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वो डाली झुक जाती है और सूखी काष्ठ खड़ी रहती है एकदम तन करके। तो जो गुणी होते हैं वही झुक सकते हैं, वही विनम्र हो सकते हैं, बाकी जो अभिमानी है वो तो तन के खड़े रहते हैं। और जो अभिवादनशील होते हैं, नित्य अपने बड़ों की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके जीवन में आयु विद्या यश बल हमेशा बढ़ता रहता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने बुजुर्गों की सेवा करे, बड़ों का सम्मान करे, तो हमारी आयु, हमारी विद्या, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति अपने आप बढ़ेगी। और कुछ करने से नहीं बढ़ती, ये सब करने से आपके सारे ग्रह भी शांत रहेंगे। तो ये प्रभु अपने कर्म से शिक्षा देते हैं। और इधर भगवान ने उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करी थी, तो उनके गर्भ से जो बालक पैदा हुआ वो पैदा होते ही पालथी मार के बैठ गया। चारों तरफ देखता है, ढूंढता है कि कहीं ये वही तो नहीं जो मेरी मैया के गर्भ में आया था मेरे प्राणों की रक्षा करने। तो संतों ने नाम ही रख दिया परितः इक्षते इति परीक्षितः। जो न जाने किसकी इच्छा करता है, परीक्षित नाम रख दिया। दूसरा नाम रखा विष्णुरात और भविष्यवाणी कर दी कि यह आगे चल के भगवान का परम भक्त होगा। भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। पांडवों ने खूब दिव्य संस्कार दिए उसको, और प्रभु के साथ अर्जुन भी गए थे। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, पर अर्जुन लौट के नहीं आए।
गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाह वेदेद मंजसा। युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए कि मुझे अपशकुन होता दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि कुछ ना कुछ भारी खराब समय आने वाला है। ऐसा संकेत हमें प्रकृति द्वारा मिल ही जाता है कि आगे क्या होने वाला। युधिष्ठिर का हृदय कांप रहा है, भयंकर डर लग रहा है। सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए, पर जब अर्जुन को ध्यान से देखा तो चेहरे की कांति नष्ट हो गई थी। आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन क्या बात है, किस लिए चिंतित हो? कहीं तुमसे कोई पाप तो नहीं हो गया? किसी गाय का ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया? किसी के साथ गमन तो नहीं हो गया? बालकों की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना तुम स्वयं तो नहीं खा लिए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे यदि छोटे कोई विराजमान है तो पहले उन्हें खिलाइए तब खाइए। ऐसा नहीं कि बच्चों को देख लिया, आप कौन खिलाए इन्हें, सो छुपा छुपा के खा रहे हैं। ये अपराध है, पाप है। इससे तेज नष्ट हो जाता है, कांति नष्ट हो जाती है। अर्जुन ने कहा, जैसे ही युधिष्ठिर जी ने पूछा कि ये बताओ हमारे प्यारे सरकार कैसे उनके साथ गए थे, अर्जुन ने जैसे ही गोविंद का ध्यान किया, नैनों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगे, सरकार हम अपने प्यारे नाथ के साथ से वंचित हो गए, वो दीनानाथ हमें अनाथ करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये नमो परतं तेजः देववेस्मापनं महा देवविस्मापनं महत्। कुंती मैया ने ये बात सुनी, भगवान से इतना प्रेम कि तुरंत प्रभु का ध्यान लगा के अपने प्राण छोड़ दिए। पांडवों ने भी कहा कि अब हम भी जीवित नहीं रहेंगे भगवान के बिना। राज्य सिंहासन पर परीक्षित को बैठाया, उन्हें सिखाया कि कैसे राज्य करना है। शरणागत में आए हुए को कभी मत त्यागना, हमेशा दान देना, राज्य अच्छे से धर्म से ईमानदारी से करना। और सपत्नीक द्रौपदी जी समेत चल दिए। सबका प्राणांत होता गया और अंत में युधिष्ठिर सा शरीर स्वर्ग पहुंचे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इधर परीक्षित जी राज्य का हालचाल जानने के लिए बाहर निकले। सब जगह तो अच्छा, पर एक जगह अटपटा दृश्य देखा कि एक गाय और बछड़ा जा रहा है, पर बछड़े के 3 पैर गायब हैं, एक पैर पर चल रहा है। परीक्षित जी ने यह दृश्य देखा, दौड़ पड़े, पूछा कि ये हालत करने वाला कौन है, आप मुझे बताइए। मेरे होते हुए मेरे राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार। और आजकल हमारे देश में भी यह हो ही रहा है। गौओं की कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं। और सच बताएं, जिस देश में गौ का रव सुनाई पड़ता है उसी देश का गौरव है। जिस देश में गौएं निर्भय होके निर्भीक होके भ्रमण करती हैं, स्वस्थ रहती हैं, उस देश में कभी भी विपत्ति नहीं आती, वह देश संपन्न रहता है। वहां से धर्म कभी हटता नहीं है, भगवान की कृपा बनी रहती है। अरे जिन गायों की रक्षा करने के लिए गोविंद नंगे पांव चले, वन वन में भ्रमण किए, उन गायों पर इतना अत्याचार। धिक्कार है हम भारतवासियों के लिए
कि हम एक गौ माता की सेवा नहीं कर सकते, वो वन वन मारी मारी फिर रही हैं। अगर एक भी व्यक्ति संकल्प कर ले एक गाय सेवा करे, तो हमारी गौ माताएं जो आज सड़क पर प्लास्टिक खाती भटक रही हैं, कम से कम इस कलंक से तो हम बच ही सकते हैं। परीक्षित जी ने जब बछड़े से पूछा तो उसने कहा कि महाराज किसे बताएं कि मेरे दुख का यही कारण है। जीव जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हम आज दुख पा रहे हैं तो ये किसी का दिया हुआ नहीं है कि ये कहें किसी की वजह से हमें दुख मिल रहा है। अरे हमने वैसा कर्म किया होगा जो आज उसका परिणाम हमें मिल रहा है, निमित्त वो बन गया है, पर दुख देने वाला वही है, ये गलत बात है। दुख देने वाले पाने वाले हम स्वयं हैं, हमने ऐसा कर्म ही किया है। हो सकता है भगवान की यह इच्छा है कि मुझे दुख ही मिले, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अथवा जब बड़े बड़े भारी ग्रह की दशा चलने लग जाए तो बड़े बड़े धीर भी धराशायी हो जाते हैं। हो सकता है मेरी ग्रह दशा ही खराब हो। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया, आपने किसी की निंदा अपने मुख से नहीं करी, इसका अर्थ है कि आप धर्म हैं और ये धरती हैं। उनके पीछे एक काला सा व्यक्ति तलवार लिए पड़ा था। विचार करने लगे परीक्षित ये कौन है। जैसे ही उसकी तरफ दौड़े चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मुझे भी अपने राज्य में जगह दीजिए। परीक्षित जी ने कहा गुण बताओ, दोष बताओ। कलयुग कहता सरकार दोषों का भंडार हूं, गुण मात्र एक है कलयुग में नाम संकीर्तन का। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव था। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव था। कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावै भव था। गावत नर पावै भव था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब ये गुण सुना तो परीक्षित जी ने 4 कमरे दिए कलयुग को। कौन कौन सा? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर भी कलयुग का वास है। जहाँ पर शराब पी जाती हो तो वहाँ पर भी कलयुग का वास है। जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो वहाँ भी कलयुग का वास है। और जहाँ पर जीवों की हिंसा करी जाती हो, जहाँ पे मुर्गे बकरे कटते हो, वहाँ भी कलयुग का वास है। ऐसे 4 जगह से बचना चाहिए।
क्योंकि जहाँ वहाँ आपने प्रवेश किया तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, भ्रम में पड़ जाएगी। कलयुग ने कहा महाराज जब गुण इतना बढ़िया लगा तो एकाक बढ़िया कमरा भी होना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहिए। पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। अब की बार उसने कहा कि स्वर्ण में निवास मिल जाए तो बढ़िया है। तो परीक्षित जी तो रीझे थे, तुरंत कह दिया चलो दिया। अब एक बात विचार नहीं है कि भाई एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मे कांचनम, धातुओं में हम सोना है, और यहाँ कलयुग का भी वास कर दिया। किसका वास माने? तो हम भगवान का वास तब मानेंगे जब वह धन ईमानदारी से कमाया हो। सत्य मार्ग से कमाए गए धन में, ईमानदारी से कमाए गए धन में भगवान का वास है, पर बेईमानी से, चोरी इत्यादि से कमाए गए धन में साक्षात कलयुग का वास है। ऐसी संपत्ति यदि आप इकट्ठा करते रहे तो यह आपके पीढ़ियों को भी बर्बाद कर डालेगा, आपके बच्चों की बुद्धि भ्रमित कर डालेगा। बच्चे भटक जाएंगे मार्ग से, गलत मार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए धन संग्रह में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और सावधानी तो रखे ही साथ अपने सर्वस्व धन, सर्वस्व भोजन, अन्न इत्यादि को भगवान को निवेदित करके ही स्वीकार करे, प्रसादी बना करके। भोजन करना है तो पहले ठाकुर जी को बवाइए, तब वह भोजन भोजन नहीं, वह तो प्रसादी हो जाती है। वस्त्र पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहनाए तब पहने। सोना पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहनाए तब आप पहने, प्रसादी बना के। तो वह तो आपकी बुद्धि शुद्ध करने वाली होगी, भक्ति प्रदान करने वाली होगी। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। परीक्षित जी तो आशीर्वाद देके चले आए, और एक दिन खजाने में गए तो वहां जरासंध का मुकुट पड़ा था जो पांडव लेके आए थे, और वही मुकुट पहन करके शिकार करने गए। मार्ग भटक गए, प्यास लगी, एक आश्रम के पास पहुंचे, खूब चिल्लाए पर कोई आवाज नहीं आई। भीतर गए तो देखा कि शमीक ऋषि की कुटिया, तो शमीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे। भ्रम हो गया राजा को। ये इसलिए नहीं बोल रहा है कि कौन इनके चक्कर में पड़े, कुछ देर चिल्लाएगा फिर भाग जाएगा। तुरंत धनुष कोट से मरा हुआ सर्प उठाया, गले में लपेट दिया और चले गए। और इधर शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी जैसे ही यह खबर पाए कि मेरे पिताजी का अपमान परीक्षित महाराज ने कर दिया है, कौशिकी नदी में प्रविष्ट हो गए। जल उठाया, भयंकर श्राप दे दिया परीक्षित जी महाराज को कि कुलांगार दुष्ट परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों का सम्मान किया और आज तूने मेरे पिताजी का अपमान किया। जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, 7 दिन के भीतर तुझे उसी सर्प का ग्रास बनना पड़ेगा। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, दंक्ष्यते स्म कुलांगारम् चोदितो मे तथा द्रुहम्, चोदितो मे तथा द्रुहम्। अब जैसे ही श्रृंगी ऋषि शमीक जी के गोद में आके रुदन करने लगे, ध्यान टूटा। पता चला कि मेरे बेटे ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। उदास मना हो गए कि बेटा तूने ये क्या कर दिया। अब संपूर्ण भारत भूमि को कोई धर्मनिष्ठ राजा नहीं मिलेगा परीक्षित के अतिरिक्त, जितने भी होंगे सब लूटने वाले होंगे।
और जब राजा में धर्म नहीं होगा तो प्रजा में आ ही नहीं सकता है। आज हम सब राम राम किस लिए जप रहे हैं? क्योंकि आज के सुशासन में धर्म है। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, तो उसका परिणाम दिखाई दे रहा है हम सबके चित्त में भी, व्यवहार में भी, वाणी में भी। तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। पर जो होना था सो तो हो गया। अब गौरमुख शिष्य को भेजा कि जाओ उसे सचेत कर दो कि 7 दिन में मरने वाला है, अपने कल्याण का मार्ग खोज ले। गौरमुख शिष्य ने आके राजा को जब सारी बात बताई, परीक्षित जी उदास हो गए कि धिक्कार है, मैंने कैसे ऐसे नीच कार्य कर दिए, एक संत का अपमान मुझसे कैसे हो गया। अहो मया नीच वनार्यवत कृतम। सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा जी के तट पे आए और बड़े बड़े संत पधारे। अत्रिर वशिष्ठ च्यवन शरद्वा नरिष्ठ नेमिर भृगुर अंगिराश पराशरो गाद सुतोत रामा उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु। बड़े बड़े संत अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, व्यास, बड़े बड़े। सबसे पूछा महाराज ये बताओ 7 दिन में मरना है, क्या करें? कोई उत्तर ही नहीं। पर जब जब भक्त पे संकट आता है तो हमारे गोविंद प्रकट हो जाते हैं। इसी भक्त पे पहले संकट आया था, पर वह भी ब्राह्मण था, उसने अस्त्र चलाया था, तो माँ के ही गर्भ में अस्त्र से रक्षा करने के लिए अस्त्र लेके दौड़ पड़े। अस्त्र तेजा स्वगदया। आज भी इसी भक्त पर संकट आया, आज भी कारण ब्राह्मण है, पर आज वाणी का बाण चलाया है, तो मानो वाणी से ही रक्षा करने के लिए आज भगवान प्रकट हो गए। कौन से रूप में प्रकट हो गए, आइए श्रवण करते हैं। तत्रा भगवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवद् भगवान यदृच्छया मठमानो नपेक्ष यदृच्छया मठमानो नपेक्ष अलक्षलिंगा निज लाभ तुष्ट अलक्षलिंगा निज लाभ तुष्ट वृद्धश्रवालय अवधूत वेश वृद्धश्रवालय अवधूत वेश तत्रा भगवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवद् भगवान यदृच्छया मठमानो नपेक्ष यदृच्छया मठमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्ट वृद्धश्रवालय अवधूत वेश वृद्धश्रवालय अवधूत वेश तत्रा भगवद् भगवान व्यासपुत्रो तत्रा भगवद् भगवान तत्रा भगवद् भगवान तत्रा भगवद् भगवान व्यासपुत्रो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। तो वहाँ सुखदेव जी ही प्रकट हुए। सांवरा विग्रह, 16 वर्ष की अवस्था, खुले केश और दिगंबर ही भ्रमण कर रहे हैं।
कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है, इस पर दृष्टि जाती ही नहीं। और संत ऐसे ही होते हैं। निज प्रभु में देखहि सबहि, कहीं सन करहि विरोध। एक संत को अपने प्रिया प्रियतम ही सब में दिखाई देते हैं। दुश्मन भी भगवान के ही जैसे दिखता है, तो वो द्वेष करे ही किससे, क्रोध करे ही किस पे। उन्हें कोई गाली भी दे दे तो कोई फर्क नहीं, एकदम मौन। और कोई माला भी पहना दे तो उससे भी कोई फर्क नहीं, उसमें भी शांत, ना बहुत हर्ष ना बहुत कष्ट, क्योंकि वो स्व में स्थित हैं, अपने में स्थित हैं। और हम अस्वस्थ हैं क्योंकि हम अपने में स्थित नहीं हैं। कोई उल्टा सीधा कह दे तो हमारा पारा हाई हो जाता है, तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। किसी ने बढ़िया सम्मान कर दिया तो फूल करके गदगद हो जाते हैं। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, जरा सा ऐंठ दो चलने लग जाएगा और इधर कर दो तो बंद हो जाएगा। ऐसे ही कोई हमें सुखी कर रहा, कोई हमें दुखी कर रहा, इसका मतलब हमारी चाबी उसके हाथ में, जैसा नचाना चाहेगा हम वैसे ही नाच लेंगे। पर सुखदेव जी तो इससे विरक्त हैं। चरणों में प्रणाम किया। सविष्णु राते तिथय आगताय तस्मै सपर्याम शीर्षा जहारम। कहने लगे महाराज आप जैसे संत का नाम भी कोई ले ले उद्धार हो जाता है। सुबह सुबह उठो, संत का नाम ले लो, सारे पाप कट जाते हैं। और नाम स्मरण के साथ साथ कहीं आपका दर्शन भी मिल जाए तब तो बात ही मत पूछो। और दर्शन के साथ साथ कहीं आपकी वाणी में भी गोता लगाने को मिल जाए तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता है। इसलिए आपके चरण में आए हैं, आपसे कुछ प्रश्न हैं। ऐसाम संस्मरणात् पुंसा विश्वक्सेनो कथा सुयः किम पुनर्दर्शनम् स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम् पुरुषाश्रेहया सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, ये बताओ 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी गदगद हो गए कि तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, तुम्हारा प्रश्न सार्वभौम है, तुम्हारा प्रश्न सबके लिए है। वरीयाने स्थिते प्रश्न कृतः लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतं पुंसाम श्रोत्र व्यादिषु यः परः। अरे 7 दिन में मरने वाले केवल आप ही नहीं हो, 7 दिन में तो सारी दुनिया को मरना है। पर क्या हमें उसका ज्ञान है? हम तो एकदम हाथ पे हाथ धरे निश्चिंत बैठे हैं, जैसे अमर होके आए हैं। मौत देखता है औरों की रोज सुबेरे शाम, पर भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। हमें ज्ञान होता ही नहीं है। तो आप इस मृत्यु को संज्ञान में रखिए कि हमें भी मरना है और अवश्य मरना है, तो उसकी भी हम तैयारी करें। क्योंकि हर चीज की तो तैयारी करते हैं, पर मरने की तैयारी कोई नहीं करता है। जितनी लंबी यात्रा उतनी जोरदार पैकिंग होती है हमारी।
बगल में जाना है तो कुछ नहीं, पर देश से बाहर जाना है तो 6-7 महीने पहले से ही तैयारी, पासपोर्ट, वीजा, सामान की पैकिंग वगैरह, न जाने क्या क्या कितनी तैयारी, करेंसी की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि वहां आपका रुपया नहीं चलेगा, वहां तो अमेरिका है तो डॉलर चलेगा। परम धाम भी सभी को जाना है, पर क्या हमें ज्ञान है कि वह कितनी दूरी पर है, कितने दिन में पहुंचेंगे, क्या क्या नहीं है वहां पर? कोई ज्ञान नहीं, कोई तैयारी नहीं। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी ना समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, और अपने राम जी को भूल बैठे, ये ना अच्छी बात है। बंद करके मुट्ठी गर्भ में किया इकरार, क्या हरि की सुमिरन की तुझे अब नहीं दरकार क्या? उस बड़े से दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा, बंद मुट्ठी आया था खाली हाथ जाएगा। अब मर जाएं, 10 वर्ष बाद मरेंगे कि 50 वर्ष बाद मरेंगे, कोई गारंटी नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है, पर फिर भी इतने निश्चिंत रहते हैं। क्या जानते नहीं है, समझते नहीं है, देखते नहीं है? अरे सब देखते हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, पर पश्यन्नपि न पश्यति, जानबूझ के भी देखना नहीं चाहते, देख करके भी समझना नहीं चाहते हैं। 12 घंटे काम करेंगे बैल की तरह, फिर 12 घंटे खर्राटे बजा के सोएंगे। मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा ही मेरा करते करते अंतिम में अंतिम घड़ी भी आ जाती है। दिवा चारते है या राजन कुटुंब भरणे नवा, निद्रया भीयते विक्तम व्यवा येन च वावयः। तो इससे बचना है तो क्या उपाय करें? सुखदेव जी बताते हैं, इससे बचना है तो भगवान का सहारा लो, क्योंकि उनके सहारे के बिना आपको मुक्त करने वाला कोई नहीं है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्, स्मर्तव्यश्चेच्छताहरिमा। तो हमें किसका सहारा चाहिए? हमें इस संसार का सहारा नहीं, आसरा नहीं, हमें भगवान का आसरा लेना है। आइए बड़े भाव से गोविंद की शरण में हम सब भी चले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले हो, आसरा इस जहां
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमें भगवान की कृपा चाहिए। मृत्यु से बचना है तो दो बातों को याद कर लीजिए, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक हमें मरना है, इस बात को आप ध्यान में रखें, और दूसरी बात है हमारे प्रभु का नाम। जब यह नाम आपको स्मरण में रहेगा तो यह नाम काल को भी भयाक्रांत कर देता है। तो आपके मन में जो मृत्यु का डर बसा है, यह डर अपने आप भाग जाएगा। मानव शरीर मिला है, परम धर्म है हमारा भगवान की भक्ति करना, और यदि हम प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं तो हम पशु के समान हैं। जिनकी आंखें भगवान का दर्शन नहीं करती, वो आंखें मोर पंख के समान बेकार हैं। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो कान सांप के बिल के समान हैं, बेकार। जिनकी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकलता, वो जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है, जैसे मेढक व्यर्थ में टर्राता रहता है। बिले बतोरु क्रमा विक्रमान्ये, न शृण्वते कर्णपुटे नरस्य, जिह्वासते दार्दुर्गे वसूत, न चोपगायत्युरुगाय गाथा। तो हम स्वयं विचार करें कि मनुष्य हैं कि जानवर हैं। चार पशुओं की उपमा देते हैं सुखदेव जी। कौन कौन से? स्व विट वराहोष्ठ खरई संस्तुतः पुरुष पशु में। पहली उपमा दी स्व अर्थात कुत्ते की उपमा दी है। जैसे कुत्ते गलियों में आपने देखा होगा, बिना मतलब के बिना काम के ही भौंकते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसे हमने भी जीवन प्राप्त किया, पर भक्ति छोड़ के केवल इधर उधर की बातों में बिना काम के भौंकना ही प्रारंभ किया है। इधर भौंकते रहते, उधर भौंकते रहते, जहां हमारी जरूरत नहीं वहां भी घुस करके भौंकते रहते हैं। दो कुत्ते भौंकते मिल जाए तो तीसरा अपने आप भौंकना चालू कर देगा, बिना काम के, बिना निमंत्रण के। और बुढ़ापे में तो यह स्थिति और भयावह हो जाती है, बिना मतलब के चलने लगती है जबान। अरे आपको दुनिया से क्या लेना देना, आप तो शांति से बैठ के भगवान का भजन करो। पर नहीं, भजन के लिए हमें फुर्सत ही नहीं, भजन के लिए हमारे शरीर में दम ही नहीं है, पर भौंकने के लिए बड़ा दम है। और दूसरी उपमा दी विट वराह जंगली सुअर की। जैसे सुअर की आदत होती है, चाहे जितना पेट भर जाए पर उल्टा सीधा खाता ही रहता है। न जाने कितनी बड़ी तृष्णा हो गई, कितना बड़ा पेट बढ़ गया है कि संतोष ही नहीं हो रहा है मन में। ऐसे हम भी ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, केवल सुख के साधन को ही जुटाते रहते हैं, पर मन कभी शांत नहीं होता है, मन और चाहता रहता है। तीसरी उपमा दी ऊंट की। जैसे ऊंट हमेशा तब तक अपने आप को सबसे ऊंचा मानता रहता है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है, और जब पहाड़ के नीचे ऊंट आ जाता है तो सोचता है कि हमसे भी ऊंचा कोई है। ऐसे हमें भी अभिमान रहता, अहंकार में तने रहते हैं। जरा सी विद्या मिल गई, जरा सा गुण आ गया, जरा सा ज्ञान आ गया, गर्वेण तुंग शिरा। और चौथी उपमा दी गधे की। गधा हमेशा अपने मालिक के लिए भार ढोता है, पर कोई सम्मान नहीं उसका। ऐसे हम भी पूरी जीवन गृहस्थी का बोझा अपने सिर पे लादे रहे, और जब बिना काम के रह गए, कोई मतलब के नहीं रहे, खटिया की पटिया लेटे हैं, तो जरा सा कान में कह दो बाबा भजन करो, तो बाबा कांपती हुई जबान से कहेंगे हमें मरने की फुर्सत नहीं, तुम भजन की बात कर रहे हो। अरे जब तक नातिन की शादी निपटा नहीं लेते तब तक निपटने वाले नहीं। परिवार वाले सोच रहे ये निपट जाए तब बिटिया की शादी निपटाए, क्या भरोसा बीच में ही टपक लिए।
सारा इंतजाम हमारा बेकार हो जाएगा। फिर भी जगत के रंग से मन नहीं भर रहा है, उसी में रमे हुए हैं। प्रायः देखते हैं दुनिया का दृश्य, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, मान लीजिए जिसके 2 बेटा है, वो उन दोनों बेटों के सेवा में तो पूरा जीवन लगा ही दिया, और जब बेटे की बारी आई सेवा करने की तो माता पिता को ही बांट दिया, 1 महीने हमारे घर, 1 महीने तुम्हारे घर, और जनवरी फरवरी का महीना हो तब देखो लड़ाई। दूसरा कहेगा फरवरी में शायद 28 या 29 दिन ही होते हैं। दूसरा कहेगा जब इनके यहाँ 28 दिन रहे तो हमारे यहाँ 31 दिन क्यों रहेंगे, 2 दिन ज्यादा हम सेवा क्यों करें। सोच लीजिए, तब भी हमारा दिमाग काम नहीं करता है। जब तक नोट थे तब तक खूब काजू बादाम के हलवे खिलाए जा रहे थे। पिताजी कोई चिंता की बात नहीं, कोई कमी हो तो बताइएगा। और पिताजी के जेब में जब देख लिया कोई नोट पानी नहीं तो उनका भी राशन पानी बंद कर दिया। फिर भी हमारी बुद्धि नहीं खुलती है। इसलिए इस संसार से हट करके भगवान से नाता जोड़िए, भगवान से संबंध बनाइए। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, बाकी सब झूठे हैं। किस किस कामना से किस किस देवता का पूजन करना चाहिए बताया। धन चाहते हो कुबेर की पूजा करो, अन्न चाहते हो अन्नपूर्णा मैया की, रूप चाहते हो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या चाहते हो महादेव की पूजा करो, सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हो गौरी मैया की, और कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे बंसी वाले। क्यों जी, ये बंसी वाले कुछ नहीं देते, इनकी शरण में जाते ही कामना ही समाप्त हो जाती है। सब कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो हमारे बंशी वाले की शरण ग्रहण कीजिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे, तीव्रेण भक्ति योगिना यजेत पुरुषं परम। और जब तक इनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक मंगल तो आपके हृदय में कभी नहीं उतरने वाला। अब परीक्षित जी ने जब सृष्टि की प्रक्रिया पूछी तो अब हमारे सुखदेव जी भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पहले मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान, क्योंकि इनकी कृपा के बिना इनकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। और कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, जब तक इनकी चरण में नहीं जाता है तब तक उसका कोई काम परिपूर्ण नहीं होता है, अधूरा ही रह जाता है। हम रोते क्यों फिर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है, क्योंकि हम आनंद से जुड़े ही नहीं हैं। बल्ब में लाइट चाहिए तो पहले इसका कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, तभी आएगा, सप्लाई तभी हो सकती है। हमारे जीवन में भी मंगल तभी हो सकता है, हमारे जीवन में भी आनंद तभी आ सकता है जब हम आनंद के सागर, आनंद सिंधु मंगल भवन से जुड़ेंगे। इससे पहले मंगल किसी हालत में नहीं आ सकता है, चाहे जाके आप मंगल ग्रह पे ही क्यों ना बैठ जाओ। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने तपस्विनो दानपरायशः
न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी बताते हैं ब्रह्मा जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चारों दिशाओं में देखना चाहते थे इसलिए चतुर्मुख हो गए। विचार किया को हम कौन हैं? तो त और प ये शब्द कान में पड़े। 1000 वर्ष तक दिव्य तपस्या किए। चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान ने हृदय में अपना दिव्य ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी इस समग्र सृष्टि में जहां तक दिखाई दे रहा है ऊपर से लेके नीचे तक सब हम ही हम हैं। हम निष्क्रिय थे, हमारी इच्छा हुई तो हमने सृष्टि बना करके तैयार कर दी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यय सत सत परम पश्चादहम यदेदच यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ये कैसे संभव हो सकता है? अरे भाई दुनिया जिससे मिलकर के बनी है कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा और कोई कारीगर भी रहा होगा जिसके द्वारा आपने बनवाया है। अब घड़ा बना है, घड़ा अपने आप तो बन के तैयार नहीं हो जाएगा। कुम्हार आया, मिट्टी उठाया, उस मिट्टी से घड़ा बनाया है। सुनार ने सोना लिया और उसे सांचे में ढाल के तब हार बनाया, विधिया बनाई, अनेक आभूषण बनाता है। तो निमित्त और उपादान कारण भी होना चाहिए। भगवान ने कहा इसलिए तो बोल रहे हैं जो बना वो भी हम हैं, जिसने बनाया वो भी हम हैं। और ये कैसे संभव है? उदाहरण क्या है? मकड़ी का जाला। आप जरा ये बताइए, मकड़ी जाला बनाती है तो क्या रुई खरीदने बाजार जाती है मार्केट में? पेट से पैदा करती है, स्वयं बुन करके तैयार कर देती है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण। इसी प्रकार भगवान इस सृष्टि की रचना स्वयं से ही करते हैं और खुद को ही बना करके तैयार कर देते हैं। तो जो भी हमें दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है, सब कौन है? हमारे ठाकुर जी। हम में भी वही राम है, आप में भी वही राम है, चींटी में भी वही राम है, हाथी में भी वही राम है, कुत्ते में भी वही राम है, चांडाल में भी वही राम है, ब्राह्मण में भी वही राम है। बिना राम के कोई चीज नहीं समझी जा सकती। किसी का अपमान करना, किसी को गलत कह देना, समझ लीजिए आपने राम जी का अपमान कर दिया। जब सब में भगवान हैं
तो हम दुश्मनी करें किससे, क्योंकि वही प्यारे, वही करुणा निधान तो सब में दिखाई दे रहे हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और दूसरा चीज इसी चतुश्लोकी भागवत में बताते हैं कि मेरी माया, ब्रह्मा जी ये आपका साथ देगी सृष्टि में। माया का अर्थ क्या? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो चीज नहीं है उसी को दिखा देना माया का काम है। ये संसार नहीं है पर हमें दिख रहा है, भगवान हैं पर नहीं दिख रहे हैं, यही माया है। अहमेवास्मेवाग्रे ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद् विद्यादात्मने माया यथा भासं यथा तमः। माया की क्या उपयोगिता है? देखिए, सोने से गहने नहीं बनते हैं। शुद्ध सोना हो, बिस्किट बना के रख लो पर इतना नरम होता है जैसे चॉकलेट टूट जाए, ऐसे वह सोना भी टूट जाता है। पर जब उसमें मिलावट कर देते हैं 20%, 25%, तब वह कड़ा हो जाता है, कठोर है, और उसका आभूषण टिकता है। ठीक इसी प्रकार यदि माया की मिलावट ना हो तो सारे जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे, तो फिर भगवान की ये दुनिया कन्या हो जाएगी। चलेगी कैसे? द्वंद्व होना चाहिए तभी ये दुनिया चल सकती है। इसलिए माया की उपयोगिता है। और माया से कैसे बचेंगे? माधव के चरण में चले जाओ। माया यस्य धवः, जो माया के पति हैं, तो आपको बचा लेंगे। बाकी माया से बड़े बड़े नहीं बच पाते हैं। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो, माया चेरी हो। तो आप माया से बचने के लिए भगवान की शरण में जाओ। वो आपको बताएंगे कि कैसे मेरे तरफ आना है, कैसे माया से मुक्त होना है। भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए, भगवान इतना कीजिए अपनी प्रेम
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान भाव के भूखे, उन्हें भाव दीजिए। पर हम संसार को भाव देते हैं और संसार हमें भाव ही नहीं देता है। तृतीय स्कंद में वर्णन आता है, यदा तु राजन स्वसुतान साधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। धृतराष्ट्र जी महाराज जो अंधे हैं, जन्मांधे हैं, इन्हें बार बार समझाते हैं विदुर जी कि इस दुर्योधन का साथ छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूं इसका परित्याग कर दीजिए, क्योंकि इसके कारण महाभारत युद्ध हो रहा है। शास्त्र कहते हैं एक व्यक्ति को छोड़ने से यदि पूरे राज्य की रक्षा होती है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। पर इतने मोह में अंधे हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग्य की भी आंखें होती हैं। सूरदास जी को कोई अंधा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज्ञान संपन्न है, भक्ति संपन्न है, वैराग्यवान है। पर धृतराष्ट्र जी अंधे हैं, इन्हें अंधा कहा सुखदेव जी ने, क्योंकि शरीर में नेत्र तो है ही नहीं, पर ज्ञान वैराग्य की भी आंखें फूट गई। दुर्योधन को जो मूर्तिमंत कलयुग है छोड़ना ही नहीं चाहते। दुर्योधन और भड़क गया। कहे न मत्रो पजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हमारे पिता को हमारे खिलाफ भड़काते हो, भाग जाओ यहाँ से। विदुर जी ने सोचा, अरे राम राम, धर्म का इतना अपमान, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। स्वयं धनुर्धार निधाय माया, धनुष देहली पर रख दिया, निकल गए। और अकेले नहीं गए, सुखदेव जी कहते हैं सनिर्गतो कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य सुकृत भी लेके गए। लंका में तब तक राक्षसों की कुशल रही जब तक विभीषण जी साथ हैं, पर जैसे ही विभीषण जी गए तो उनके आयु भी चले गए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। सारे राक्षस आयुहीन हो गए। विभीषण जी थे तब तक कुशल थे। आज जब विदुर जी गए जो साक्षात धर्म अवतार है, कुछ महीनों बाद यमुना जी के तट पे उद्धव जी से भेंट हुई। विदुर जी ने पूछा, ये बताओ महाभारत का क्या हुआ, हम तो छोड़ के चले आए थे। उद्धव जी ने बताया कि पांडवों को विजय प्राप्त हुई, कौरवों की हार हुई, और प्यारे सरकार भी लीला संवरण करके परम धाम गए। और आपके लिए एक संदेशा मैत्रेय जी के पास छोड़ रखा है। नैनों में जल छा गए विदुर जी के कि हमने दिया ही क्या था भगवान को। अरे मेरी विदुरानी ने सरकार को प्रेम से भरा छिलका ही खिला दिया, गिरी गिरी तो गिरा दिया, छिलका खिला दिया। धन्य है ठाकुर जी, प्रेम से जो दिया जाता है आप उसी के ऋणिया हो जाते हो। प्रभु ने कहा कि मैं विदुर जी का ऋण नहीं चुका सकता, इसलिए संदेशा छोड़ के जा रहा हूं। भगवान पदार्थों के नहीं भूखे हैं, भगवान गरीबों के भी घर जाते हैं। कोई तर्क नहीं लगा सकते आप कि भगवान कैसे मिलेंगे, किसे मिलेंगे। कई लोग तर्क लगाते हैं हम तो अभी बालक हैं, भगवान तो बुढ़ों को मिलते हैं। अरे भाई, हमारे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, इनकी क्या आयु थी, इन्हें भी तो भगवान मिले हैं। कई लोग कहते हैं हम ऊंचे खानदान के नहीं हैं इसलिए प्रभु हमें नहीं मिलेंगे। तो विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, भगवान इनके घर गए, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। कई लोग कहते हैं हमारा आचरण पवित्र नहीं है, हम तो नहाते धोते भी नहीं है ठीक ढंग से, विशुद्ध भी नहीं है, इसलिए भगवान हमें नहीं मिलेंगे। जो नहाएंगे धोएंगे उन्हीं को भगवान मिलेंगे। तो ये बताओ, बहेलिया व्याध जिस पर भगवान की कृपा हुई, वो कहां से उसका आचरण पवित्र था, भगवान तो उसे भी मिल गए। कई लोग कहते हैं कि भगवान धनवानों को मिलते हैं। जरा ये बताइए हमारे सुदामा जी कौन से बड़े अरबपति थे।
कई लोग कहते हैं भगवान रूपवानों को मिलते हैं। जरा ये बताइए, हमारी शबरी मैया कौन सी विश्व सुंदरी थी? कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिया, उन पर भी कृपा बरसाई। कई लोग ये कहते हैं भगवान पढ़े लिखे लोगों को मिलते हैं, जो PhD किए हों। जरा ये बताइए, गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया था? बिना नाम की स्तुति कर दिया, बिना नाम सुने करुणा निधान दौड़े चले आए गरुड़ पर आरूढ़ होके। ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। धनवानों को मिलेंगे, रूपवानों को मिलेंगे, गुणवानों को मिलेंगे, पढ़े लिखे लोगों को मिलेंगे, सुंदर लोगों को मिलेंगे, ये तर्क नहीं। भगवान तो भक्ति से रिझते हैं। भक्ति है तो भगवान भी आएंगे, भक्ति नहीं तो नहीं आ सकते सरकार, चाहे लाख पदार्थ भगवान को दिखा दो। व्याध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जाते विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुखम कुब्जाया किं रूप तत्रमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यत केवलेन च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। इसलिए भक्ति से याद करिए, भाव से याद करिए, यदि भव से पार जाना है। आइए प्रभु के श्री चरणों में हम सब भी प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें। वो प्रार्थना पर रिझते हैं, आपके भक्ति भाव पर रिझते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु। तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी, तेरी हो जाऊंगी। हमको भव से लगा दो किनारे प्रभु, हमको भव से लगा
करते हुए प्रज्ञा हर क्षण तेरे पग निहारे प्रभु, दास हर क्षण तेरे पग निहारे प्रभु। तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी, तेरे होकर तेरे रंग में रंग जाऊंगी। तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी, 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 तेरे गुण गाऊंगी तेरे हो जाऊंगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। विदुर जी सीधे वहां से मैत्रेय जी के पास गए, गंगा जी के तट पर। पहला प्रश्न यही किया कि महाराज ये बताइए सुख किसे कहते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके, न तये सुखमवान्यदुपारमम वा, विन्देत भूयस्ततएव दुःखम् यदत्र योक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुखी होना चाहती पर सुखी कोई रह नहीं पाता, कुछ ना कुछ दुख सबको लगा रहता है। कभी मानसिक टेंशन है, कभी शरीर में ही रोग है, कभी धन की ही चिंता है। चाहे जितना सामान इकट्ठा कर ले, अगर उससे पूछोगे कि भैया सुखी हुए, तो कहेगा कहाँ सुखी हुए। पहले तो 10-10 घंटे नींद थी, 10-10 रोटी खाते थे, आज रोटी भी गई, नींद भी गई, नींद की गोली खाए तब भी नींद ना आए, ये हालत हो गई है। सुखी कहाँ हुए। सत्य बताएं तो ये दुनिया दुखालय है। यहाँ आप जितना ही पांव चलाओगे बाहर निकलने के लिए, उतना ही दलदल में डूबते चले जाओगे, उतना ही दुखी होते चले जाओगे। सुखी वही है जो भगवान के चरण शरण में है, बाकी पूरी दुनिया दुखी है। अब सृष्टि प्रक्रिया बताई। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत आत्मसात किया और 4 कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि करो, चारों ने हाथ जोड़ लिया। क्रोध आ गया कि मेरे पहले ही संतान मेरी बात नहीं मानते, तो क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। अब भोलेनाथ से कहा सृष्टि करो, तो उन्होंने जो डाकनी शाकनी पिशाचनी की सृष्टि करी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा बस इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं करवानी। ब्रह्मा जी सृष्टि में व्यस्त, भोले बाबा भजन में मस्त। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। छाया से करदम मुनि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती को, वामांग से शतरूपा और दक्षिणांग से मनु महाराज को प्रकट किया। दोनों से कहा जाओ सृष्टि करो, दोनों लौट के आए। महाराज धरती ही गायब, तो सृष्टि कहाँ करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो पता चला हिरण्याक्ष धरती लेके गायब। छींक आ गई और नासिका रंध्र से ही साक्षात भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो गए। बोल वाराह भगवान की जय हो। अब विदुर जी ने रोका, महाराज ये बताओ हिरण्याक्ष कौन, जिसके लिए भगवान ने ऐसा वाराह का रूप बनाया। तो बताते हैं कि एक बार
दिति मैया ने शाम के वक्त कश्यप जी से रति याचना करी, तो समझाया कि शाम का वक्त है, शास्त्रों ने शाम को 4 काम वर्ज्य बताए हैं। क्या क्या? संध्या काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। आहारे जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्यायनम विस्मरणम भवेत। शाम के वक्त ना तो सोना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना तो पढ़ना चाहिए, ना तो मैथुनादि क्रिया करनी चाहिए। सोएंगे लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, भोजन करेंगे रोग पैदा होगा, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, और मैथुन क्रिया से दुष्ट संतान प्रकट होती है। पर दिति नहीं मानी तो उसकी मन की इच्छा पूर्ण करी। दिति मैया को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा कि गर्भ के बालक को पैदा ही नहीं होने देंगे, और उनके गर्भ में साक्षात भगवान के द्वारपाल जय और विजय ही पधारे हैं, जिन्हें सनत कुमारों का श्राप लगा है। जब सनत कुमार भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, जय विजय ने लाठी दिखा दी कि ऐसे किसी को हम ऐरे गहरे को घुसने नहीं देंगे। महात्माओं को क्रोध आ गया कि हमें भगवान के दर्शन से रोकते हो, श्राप दे दिया 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। तब आके भगवान ने उनकी स्तुति गाई, तब जाके वह ब्राह्मण प्रसन्न हुए। एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च, कदर्थेम कृत्वा माम वध्वो बहव क्रातामतिक्रमम। और वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याक्ष इतना बलशाली, धरती का ही अपहरण कर लिया। भगवान वाराह बन करके आए, एक थप्पड़ लगाया, एक थप्पड़ में ही उसका काम तमाम हो गया। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने स्तुति करी, जय हो सरकार, आपने इस पर नियंत्रण किया, हम पर बड़ा उपकार किया है। यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया, तस्यै से दैत्य ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यंस तनुमुत ससर्जः। सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति जी का विवाह करदम मुनि के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि करदम जी तपस्या तो कर रहे थे, पर मन में इच्छा थी कि हमारा विवाह हो जाए। और जब भगवान प्रकट हुए, कहा कि मन की बात मांगो, तो वो भगवान को देख करके मन की बात कह ही नहीं पाए। बोले सरकार आपके सिवा और क्या चाहिए? और भगवान तो जानते हैं इनके मन में क्या है। प्रभु ने कहा कि करदम जी आप विवाह कर लीजिए। करदम जी ने सकुचा के कहा कि सरकार ये कैसे संभव हो सकता है, हम तो वैरागी ठहरे, हम तो आपका भजन करेंगे। भगवान ने कहा कि यदि तुम शादी कर लोगे तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे। अब तो लोभ बढ़ गया करदम जी का कि जब साक्षात भगवान ही बेटा बनेंगे तो हम जंगल में क्यों भटके। देवहूति जी के साथ विवाह हुआ, पर विवाह करते ही समाधि लगा के बैठ गए। और जब समाधि टूटी बरसों बाद, तब तक तो देवहूति मैया वृद्ध हो चुकी थी, बाल सफेद। पूछा आप कौन? कहने लगी महाराज याद करो, बरसों पहले हमारी आपकी शादी हुई थी। प्रसन्न हो गए कि धन्य है देवी आपका स्वभाव, अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, कितना लोग सजाते संवारते हैं, ये क्रीम वो पाउडर, न जाने क्या क्या लपेटते रहते हैं। पर धन्य है, मेरे लिए आपने अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। पतिव्रता ऐसी ही होनी चाहिए। मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्या चाहिए आप मुझसे मांगिए। तुष्टो हमद्य तव मानवी मान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवहूति मैया कहते महाराज यदि एक संतान हो जाए तो मेरा भी विवाह करना आज सार्थक हो जाएगा। करदम जी ने एक कामद विमान बनाया जो बिना पेट्रोल डीजल के चाहे जहां चले, और कालांतर में भोग करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया।
करदम जी ने सोचा, हे भगवान, एक की जगह 9 संतानें हो गई, अब हम भी चक्कर से हटते हैं। पर देवहूति मैया ने चरण पकड़े, महाराज एक बेटियां हैं, ससुराल चले जाएंगे, मेरा क्या सहारा रहेगा। अचानक करदम जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि वो मेरे बेटा बनेंगे। उन्होंने कहा, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अरे साक्षात तेरे गर्भ में जगदाधार पधारेंगे। सहाहम स्वांस कलया त्वद्वीर्येण महामते तव क्षेत्रात् देवहूत्या प्रणेष्ये तत्त्वसंग। अब जैसे नवधा भक्ति के बाद अचानक भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे करदम जी के यहाँ 9 कन्याओं के बाद अब की बार साक्षात जगदाधार प्रकट हो गए कपिल भगवान के रूप में। बोल कपिल भगवान की जय हो। दर्शन करने ब्रह्मा जी पधारे 9 पुत्रों के साथ। ध्यान दीजिए, हमने आपको कहा था इनके 10 बेटा थे और 10वें नंबर के थे नारद जी। और नारद जी की आदत है, इनका पैर एक जगह कहीं टिकता नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं। सो लगता है उस दिन भी नारद जी कहीं गायब हो गए। तो 9 बेटों के साथ आए, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, निवेदन किया, महाराज हमारे घर में 9 बेटा, आपके घर में 9 बेटी, ना आपको ढूंढना पड़ेगा, ना हमें बैठे बिठाए जोड़ा मिल जाएगा। तो अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, कला देवी का विवाह मरीच के साथ, ऐसे 9 कन्याओं को विदा किया, ससुराल भेज दिया। करदम जी भी तपस्या करने गए और आश्रम में मात्र कपिल भगवान और देवहूति मैया बैठी हैं। और कपिल भगवान को एक दिन आसन पे बिठाया, देवहूति मैया चरणों में बैठ गई। बेटा, मैंने तो सुना है तू भगवान है, मैं इतना सुख भोगती रही, राजा की बेटी राजकुमारी हूँ, कोई कमी नहीं है, पति भी एकदम योगी, जिन्होंने कामद विमान प्रकट करके अपनी तपस्या से दे दिया, जो चाहूं सो मिल सकता है, पर मेरा मन अब भी प्रसन्न नहीं है, अब भी और चाहता है, तृप्त नहीं हुआ है। तो तू अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठा और मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट करके नष्ट कर दे। निर्विन्ना नितरम भूमन असदइन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो। बेटा, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मेरा मन कैसे तृप्त होगा तू ये बता। तो हमारे भगवान आज कपिल भगवान बोल रहे हैं, आइए हम सभी उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभीत्य संसारतरुकुठारं, तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं, स्वभीत्य संसारतरुकुठारं, जिज्ञासया प्रकृते
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कपिल भगवान ने 8 अध्यायों में दिव्य उपदेश किया, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है और इसे ही दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है, फिलॉसफी। कपिल भगवान कहते हैं, माँ पूर्णता का आनंद तब ना आएगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे जो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम तो इस दुनिया से जुड़े हैं जो स्वयं आधा अधूरा है। तो जब तक पूर्णता से नहीं जुड़ेंगे, पूर्णता का आनंद कहाँ से आएगा? मैया कहती है तो कैसे जुड़े? मन जोड़ेगा, मन ही भगवान से जोड़ सकता है। मन बड़े काम की चीज है। जैसे ताले की एक ही चाबी होती है, इधर घुमा दो ताला खुल जाएगा, उधर घुमा दो ताला बंद। ऐसे ही मन यदि आपने संसार में जोड़ दिया तो आपको बांधने लग जाएगा, भगवान की तरफ मोड़ दिया तो मुक्त हो जाओगे, पूर्णता का आनंद मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आपको भगवान से जुड़ना है कि संसार से जुड़ना है, बंधना है कि मुक्त होना है। अब सबसे बड़ी समस्या मन भगवान से कैसे जुड़े, क्योंकि मन हमारा भगवान में नहीं लगता है। हमें बंबई जाना है, फ्लाइट से 3 घंटे लगेंगे लगभग, पर हमारा मन 3 सेकंड में पहुंच जाएगा, तुरंत पहुंच जाता है। इतना चंचल यह मन कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। बैठे तो हम कथा में हैं, पर मन न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा, क्या क्या हिसाब लगा रहा होगा, नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो इस मनी राम को भगवान से कैसे जोड़ें? संत का सहारा ले लो, क्योंकि संत के सत्संग से यह प्रभाव निकलेगा कि आपको भगवान की महिमा सुनाई जाएगी, और महिमा सुन सुन के आपका मन जो कठोर है वो भगवान की महिमा सुन करके द्रवीभूत हो जाएगा। और भाई जब लोहा गर्म हो, हथौड़ा मार दो, जो चाहोगे सो बन जाएगा। ऐसे ही मन जब विह्वल हो जाए भगवान की कथा सुन करके, तो उसे डांट लगाइए विवेक से कि क्यों रे दुष्ट मन, भगवान की कथा सुन सुन के इतना भाव विह्वल हो रहा है, पर इनका भजन जब करना होता है तो भाग क्यों जाता है? तो अब आपका मन भगवान से जुड़ जाएगा, आपकी बात मानेगा, बाकी और कोई उपाय नहीं है। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा तज्जोषणा दास्व पवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। पहले श्रद्धा आएगी, फिर विश्वास बढ़ेगा, फिर प्रेम हो जाएगा ठाकुर जी से। और भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, क्योंकि ये चरण कमल साक्षात प्रयागराज के सदृश हैं। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारे ठाकुर जी के चरण कमलों का भी ध्यान करेंगे, इसमें भी 3 वर्ण आपको मिलेंगे, 3 रंग। प्रभु का पृष्ठ, ऊपर का भाग पैर का सांवला सांवला है, तो ये यमुना जी की तरह है। प्रभु के नख श्वेत श्वेत गंगा जी के समान है, और प्रभु का तलवा रक्त वर्ण सरस्वती जी के समान है। जैसे त्रिवेणी में सरस्वती मैया छिपी होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे भगवान के चरणार विंद खड़े होने से मात्र ऊपर का पृष्ठ और नख ही दिखाई दे रहा है, रक्तवर्ण छिपा हुआ है। इसलिए हमें भी ध्यान देना चाहिए भगवान के चरण कमलों का। तीर्थराज में तो जाना पड़ेगा आपको, पर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए जहां आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए सश्य चंद ये भगवत चरणार विंदम वज्रांकुश ध्वज सरो रोहलांछनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवालह ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयांधकारम। और एक बार आप भगवान के भक्त हो गए तो भगवान कहते हैं मुझे अपना भक्त इतना प्यारा लगता है कि उतना मुझे अपना सगा बेटा ब्रह्मा भी नहीं है, उतना प्यारा मुझे महादेव भी नहीं है, उतनी प्यारी मुझे अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं है। न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर्न शंकर
न च संकर्षण न स्त्री नैवात्मा च यथा भुवन। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अब देवहूति मैया कहती है कि बेटा, मैंने तेरे उपदेश से एक ही सार निकाला है कि संसार में वही पूजनीय है जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लिए है, और वह चंडाल भी श्रेष्ठ है उस वेद पाठी ब्राह्मण से जो वेदों का ज्ञान तो रखता है पर भगवान के नाम में प्रेम नहीं रखता है, अहंकारी है। इसलिए जो भी भगवान का नाम जपता है वह पूजनीय है, वह सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुह्वो सस्नुरार्या। देवहूति मैया नदी के रूप में परिणत हो गई और कपिल भगवान को सागर ने अपने मध्य में आसन दिया, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब उसका दर्शन करने जाते हैं। चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है, मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्या जाकिरे आकुते देवहूतेश प्रसूते इति विश्रुता। तो जो आकुति नाम की कन्या थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा देवी के साथ हुआ। इसलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के अपूर्ण माना जाता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अब सबसे छोटी कन्या प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं, 16 में से 13 धर्म को ब्याही गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के से भगवान नर और नारायण प्रकट हुए, जो बद्री विशाल में विराजमान है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। स्वाहा नाम की कन्या 4 पितरों को ब्याही गई। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को और स्वाहा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई। छोटी सती नाम की कन्या देवादिदेव महादेव को ब्याही गई, पर इनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के यज्ञ में अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, ये सती मैया ने अपना शरीर भस्म क्यों किया? महादेव तो इतने भोले भाले हैं, सीधे साधे देवता हैं, आखिर दक्ष ने इनसे द्वेष क्यों किया? आप हमें सुनाइए महादेव की कथा। तो अब हमारे शंकर जी की चर्चा, जो बड़े आशुतोष हैं, बड़े दानी हैं, बड़े भोले भाले हैं। एक बार कोई भाव से प्रणाम कर दे तो महादेव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दुनिया को जो चीज नहीं पसंद है वो चीज हमारे महादेव को पसंद आती है। धतूरा, मदार, विष, जहर, ये सब हमारे महादेव का भोग है, प्रसादी है उनकी, इसलिए बड़े भोले भाले माने जाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊं
शंकर भगवान की जय हो। हमारे महादेव इतने भोले भाले इतने दानी हैं कि सारी दुनिया जिस सर्प से जिस भूत प्रेत से डरती रहती है उसे महादेव ने अपने घर का सदस्य बना लिया है। सारे सर्प बिच्छू जहरीले प्राणी भोलेनाथ के पास गए, आपने हमें क्यों बनाया? महादेव ने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि हमें कोई देख ले, गलती से भी हमें दिख जाए, लाठी लेके मुंह कुचल कुचल के मार डालते हैं। हमसे इतनी नफरत। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, सबको बुला करके किसी को जटाओं में लपेट लिया, किसी को गले का हार बना लिया, किसी को भुजाओं में कंगन बना के धारण कर लिया, किसी को कमर में बांध लिया कमरबंद बना के। सारे भूत प्रेतों को अपने घर का संगी साथी बना लिया। इतने करुणा बता रहे हैं। तो बताइए महादेव जैसा कौन हो सकता है जो गाली सुन के भी कुछ ना बोले, परम संतोषी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो आइए एक बार बड़े भाव से उन्हीं महादेव के पावन चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला
स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला कोई नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रजापति दक्ष, जिसे प्रजापति का पद जब ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था तो अहंकार में इतना मत वाला हो गया था कि जैसे ही उस अभिमानी ने अपने स्वागत समारोह में प्रवेश किया तो सारे देवी देवता खड़े हो गए सम्मान में, 3 नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी तो पिताजी लगते हैं, कोई बात नहीं, और नारायण प्रभु तो आराध्य है, पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है, बेटी ब्याही भड़क गया। गद्दी पे बैठते ही सबसे पहले इसने भाषण देना प्रारंभ किया कि देखो भाई, यदि सभ्य लोगों का समाज है तो सभ्य लोग ही आने चाहिए, एक भी असभ्य आया तो समाज, वह सभा बिगड़ जाती है। अब सब सोच रहे हैं कि किसे इसने असभ्य कहा। श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया, साधुना ब्रुवते वृत्तम न ज्ञानान् चमत्सरात्। दक्ष ने कहा, ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा है? स्मशान वासी निरपत्र पो ययम कथम प्रणामम न करोति में धुना। अरे स्मशान में विहरण करने वाला भूत प्रेतों का संगी साथी शिष्टाचार कहाँ से आएगा? हमेशा दिगंबर बना, राख लपेटे शरीर में पागलों की तरह घूमता रहता है, कहाँ से इसमें शिष्टाचार आएगी? अब किसी ने कहा, भाई इतना तो मत बुरा भला कहो, तुम्हारा दामाद है, बेटी ब्याही है। अरे ये मेरा दामाद लगेगा? कहा तो मेरी मृगनैनी कन्या, और कहा ये बंदर की आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावक्ष्याम पाणि मरकट लोचनम। अब महादेव को कोई बंदर की आंख वाला बोले तो हमारे नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हुए, क्योंकि नियम है, यदि आप महादेव की निंदा सुनते हैं या नारायण प्रभु की निंदा सुनते हैं तो आपको गौ हत्या जैसा भयंकर पाप लगता है। इसलिए सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट लीजिए, नहीं तो कान में उंगली डालिए, चलते बनिए। हरि हर निंदा सुनाई जे काना, पाप होएगा
भगवान की जय हो। यो निंदन्ति महादेव निंद्यमानं शृणोति वा तावुभो नरको या तो यावत चंद्र दिवाकर। पर भोलेनाथ ने समझाया भाई कोई बात नहीं, ससुर जी हैं अपने गाली दे रहे हैं तो खानी तो पड़ती है ससुराल की गाली सबको। फर्क सिर्फ इतना है सब शादी में खाते हैं, हम शादी कितने बरस बाद खा रहे हैं। नंदी जी ने कहा ठीक है ससुराल वाली बात है तो सुनो आप गाली। पर दक्ष का क्रोध बढ़ता चला गया। उसने कहा मैं इस महादेव को श्राप देता हूँ किसी यज्ञ में भाग ना मिले। अब तो नंदी जी खड़े हुए कि मेरे भोलेनाथ के अपमान में तू इतना बड़बड़ा रहा है, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ तुझे बकरे का मुख लगे। अब दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, कहने लगे क्यों ससुर दामाद के झगड़े के बीच में तू क्यों बोला? हम भी श्राप देते हैं सारे शिवगण पाखंडी हो जाएं। शिवगण तमक के खड़े हुए, तुमने हमें कैसे श्राप दिया? हम भी श्राप देते हैं सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं। भोलेनाथ ने कहा हे राम ये स्वागत समारोह चल रहा है कि शाप समारोह, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। तुरंत चले गए। अब भोलेनाथ से द्वेष करके दक्ष ने यज्ञ किया हरिद्वार में। सारे ब्रह्मांड के छोटे मोटे देवी देवता बुलाए गए, पर महादेव को कोई कार्ड नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई चिट्ठी, कोई पत्री नहीं। यज्ञ की तिथि आई तो सब तो विमान सजा सजा के देवी देवता जाने लगे। सती मैया का मन डगमगाया, विचार किया ये सारे देवता आज हरिद्वार की तरफ क्यों जा रहे हैं? कुंभ मेला भी तो नहीं है। इशारे में पूछा बहन कहाँ जा रही हो? उसने कहा तू अभी तक ससुराल में बैठी है, तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है। सती मैया ने सोचा कि मेरे पिता के घर यज्ञ मुझे ही नहीं पता, यदि निमंत्रण नहीं तो महादेव तो नहीं जाएंगे, पर चलो मना के देखती हूँ। प्रभु के पास आई, चरण दबाने लगी। महादेव ने कहा देवी आज बड़ी सेवा चल रही है। सती जी कहती है ये तो हमारा कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है। प्रभु ने कहा ज्यादा ही कुछ कर्तव्य निभाया जा रहा है, हमारी माता इसमें बड़ी एक्सपर्ट होती। कुछ मांगना है, साड़ी चाहिए, हार चाहिए, पहले पैर दबाएंगे, अब मूड सही हो जाएगा तो फिर बात बना देंगे, क्योंकि जानते हैं मूड खराब होगा तो काम बिगड़ जाएगा। सती मैया कहती हैं ये विमान दिख रहे हैं ये सब आपकी ससुराल जा रहे हैं, आपके ससुर जी ने बड़ा यज्ञ किया है। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रते निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। वयं च तत्र विश्रामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रभु ने कहा तो हमारे ससुराल से कोई चिट्ठी भी आई है कि ऐसे ही चल दें? सती जी ने कहा आप इतने बड़े पहाड़ पे बैठे हो, किसकी हिम्मत जो पहाड़ चढ़ के आए आप तक पहुंचे? महाराज कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, पहुंचेगी पर जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तब। प्रभु ने सोचा इनके मन में बड़ी इच्छा है तो धन्य है महादेव। आज छुपी हुई बात सती मैया से बताते हैं कि सती उस दिन हम तुम्हारे पिता के सम्मान समारोह में जरा सा खड़े नहीं हुए कि उस देहाभिमानी ने उसे अपना अपमान समझ लिया। प्राय ऐसा ही होता है, बड़े बड़े अभिमानी लाखों करोड़ों खड़े हैं, कोई फर्क नहीं, दो चार बैठ गए तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। पर गृहस्थ कैसा होना चाहिए ये हमारे महादेव से सीखिए। महादेव सती के पति हैं और हमारे यहाँ दामाद जी को 10वां ग्रह कहा जाता है। और इनके लक्षण क्या क्या हैं? सदा वक्री, सदा क्रूर, सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थिते नित्यम
जा माता दशमो ग्रह, ये 9 ग्रह तो पंडित जी से आप पूजा करवा लीजिए, शांति करवा लीजिए, छूट जाएंगे। पर ये 10वां ग्रह एक बार लग गया तो फिर कभी नहीं छोड़ता पूरे जीवन। और कन्या राशि पे ये ग्रह लगता है। दामाद जी आएंगे तो ऐसी सेवा मानो भगवान पधारे हों। और तब भी दामाद जी का मुंह सीधा नहीं रहेगा, हमेशा टेढ़ी चाल से चलेंगे। जरा सी कमी हो जाए तो भड़क पड़ते हैं। पत्नी जी से, अरे तुम्हारे घर गए थे, वहां कोई ढंग से सेवा तक नहीं किया, पूछा तक नहीं, केवल कुर्सी पे बिठा दिया, सोफा भी नहीं दिया, और भोजन में घी टपका रखा था, ढंग से पानी भी नहीं पूछा। महादरिद्री। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए वहां मैनेजर ने डांट लगा दी, तो वहां तो दम नहीं है कि बोल दें कि आज से नहीं आएंगे, सारा गुस्सा, सारी भड़ास आके देवी जी पे निकाली जाएगी। ऐसे भी होते हैं। पर महादेव कहते हैं बाहर की बात बाहर, घर की बात घर में रहनी चाहिए। भोलेनाथ ने इतना अपमान सहा, ससुर जी ने गालियां सुना दी, पर सती मैया से एक शब्द नहीं कहा कि सती तुम्हारे पिता ने ऐसा किया है, अब हमारा संबंध नहीं टिक सकता। महादेव ने उसकी चर्चा तक नहीं करी। ये महादेव है। जानते हैं सती मैया का हृदय कोमल है, कष्ट होगा, पर आज जरूरत बन पड़ी तो सती को सारा हाल बताया और उनसे निवेदन किया, सती मत जाओ, यदि शस्त्र से घाव हो जाए तो औषधि के बल पे ठीक हो सकता है, पर जो वाणी का घाव दिल पे लगता है वो किसी औषधि से नहीं ठीक हो सकता है। कई बार बाजार में जाते हैं, किसी ने कहा ये लेते आओ बाजार से, तो आप वैसे ही लौट आए तो कहेंगे अरे दिमाग से ही उतर गया। और किसी ने कुछ गाली दे दी, 2-4 साल बाद भी उसको देखेंगे आप तो कहेंगे इसने हमको ऐसा कहा था। क्यों? वो बात क्यों नहीं भूल रहे हैं आप? क्योंकि वो बात दिल पे लगी है। दिल पे लगी बात नहीं भूलती है। सती मैया को समझाया महादेव ने, देवी जहां आपके जाते ही प्रसन्नता ना छा जाए मन में, वहां चाहे सोना भी बट रहा हो, नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाए, चाहे कंचन बरसे में। इस प्रकार महादेव ने समझाया, पर सती जी नहीं समझ पाई। तो प्रभु ने कुछ गणों को साथ कर दिया। सती मैया गणों से घिरी, जैसे ही यज्ञ में पधारी तो आज यज्ञ में कोई उनसे ठीक ढंग से बोल भी नहीं रहा है। कल तक तो जो देवी देवता माँ के चरणों में प्रणाम करते थे, वो आज दक्ष के नाते मुंह फेर रहे हैं सती जी से। सती जी को वह व्यवहार बड़ा ही अटपटा लगा, पर उन्होंने सोचा कि इनसे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो अपने माता पिता से लेना देना है। सती मैया अपनी माँ के कक्ष में गई तो प्रसूति माँ उन्हें हृदय से लगाती हैं, तो थोड़ा बहुत मन में शांति मिलती है। पर जब बहनों को देखा तो बहनें मुस्कुराती हुई मिली। बात कम करती हैं, मुस्कुराती ज्यादा हैं, परिहास ज्यादा करती हैं। हृदय आज व्यथित हो गया। आज सती मैया को लग रहा है कि मैंने महादेव की बात नहीं मानी, गलत कर दिया, मुझे उनकी बात काटनी नहीं चाहिए थी। सादर भले मिली एक बार,
सती मैया जैसे ही पिताजी के पास जाती हैं तो दक्ष ने भी आज मुख फेर लिया, बात नहीं कर रहा है। तब चित चढ़ियो जो शंकर कहे और प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। आज तन बदन में आग लग गई सती मैया के, इतना क्रोध आया, इतनी अपमान की ज्वाला भड़क पड़ा आज उनका क्रोध। सती मैया ने जब यज्ञ पर दृष्टि डाली तो छोटे मोटे देवी देवताओं का भाग रखा, पर देवों के देव महादेव के नाम का, देवादिदेव महादेव का कोई भाग नहीं। सती मैया अपना अपमान तो सह गई, पर अपने पति का अपमान उनसे नहीं सहा गया। क्रोध में भर करके दक्ष को ललकारने लगी, अरे ओ प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू मद में इतना बावला हो गया कि तूने उन महादेव का कल्याण अपमान किया जिनका नाम भी ले ले तो युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के, जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमा सुहंति तत् शम कल्याणम करोति इति शंकर है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि जब मैं महादेव के पास जाऊंगी तो उन्हें क्या उत्तर दूंगी जब मुझे तेरे नाम से बुलाएंगे। गोत्र त्वदेयो भगवान यदा वृषभध्वज दाक्षायणीति सहसा अहम भवामि सुदुर्मना। सती मैया ने कहा कि मुझे कोई शिवद्रोही की बेटी कहे ये मैं जीते जी नहीं सह सकती, और यह कलंक तब तक नहीं मिटेगा जब तक मेरा यह देह नहीं छूटेगा। भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते करते सती मैया ने शरीर भस्म कर दिया। अतस्तमोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्यसि कंठ गर्हिणः दग्धस्य मोहाद् विशुद्धि मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महादेव को पता चला तो आज महादेव क्रोधित हो गए, जटा उखाड़ करके पटक दे। उसी से वीरभद्र नाम का भयंकर पुरुष प्रकट हो गया। हो वीर ते भद्रम, आदेश दिया दक्षम संयज्ञम जहि। वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ टूट पड़े दक्ष के यज्ञ पर, विध्वंस कर दिया यज्ञ, मंडप उखाड़ दिए, भंडारा चौपट कर दिया, सारे देवताओं को पकड़ पकड़ के दंड दिया। किसी की दाढ़ी नोच डाली, किसी के आंख निकाल दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ पैर। और जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो तच्छिरत्तस्य दुष्टस्य दक्षस्य हर वैरिणः, उस दुष्ट प्रजापति दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और भगवान महादेव की उसी विरोधी हवन में स्वाहा कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। सारे देवता घबरा के महादेव की शरण में आए कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो, दया करो, आप तो दयानाथ हो और उस यज्ञ को पूर्ण करो। तब महादेव जी ने कहा कि जब उस यज्ञ में हमें भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों जाएं। इस पर सारे देवता एक स्वर में कहते हैं आज के बाद जो भी अवशिष्ट सामग्री होगी सब आपका ही भाग होगा। और महादेव उसी में प्रसन्न। जैसे ही आए तो प्रजापति दक्ष ने बड़े भाव से स्तुति करी, क्योंकि सिर तो धड़ से अलग था। महादेव को दया लगी तो बकरे का सिर जोड़ के पुनर्जीवित किया था। कृपा समझ में आई तब आज स्तुति कर रहा है प्रजापति दक्ष। भूयान अनुग्रहम अहो भवतां कृतो मे दंडस्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध न ब्रह्म
स्वसुच भगवन् वाक्या तुभ्यं हरेश कृत एव धृत व्रतेषु। स्तुति तो बड़ी बड़ी बढ़िया, पर बकरे के मुख से कर रहा है, इसलिए महादेव को हंसी आई। और जहां महादेव को हंसी आई, यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। सबने उनकी स्तुति करी और वही सती जी पार्वती के रूप में हिमवान के घर प्रकट हुई। खूब तपस्या किया, महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव ने आशीर्वाद दिया, हम स्वयं तुम्हारे घर वर बन के आएंगे, दूल्हा बन के आएंगे और तुम्हें अपनाएंगे। आज हमारे दूल्हा की तैयारी हो रही है, दूल्हा सज रहे हैं। किसी ने कहा भाई जो सिर पे मोर बांधे वही दूल्हा। एक गण गया सर्प की गुफा में, छोटे मोटे काले पीले हरे नारंगी सर्पों को पकड़ के लाया। एक मणिधारी सर्प को जटाओं में हमारे महादेव। किसी ने कहा भाई दूल्हे सरकार खूब चमाते रहते हैं, पाउडर लगाते होंगे। एक गण बोला भोलेनाथ अभी अभी स्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, गर्मा गर्म राख हो तो लेके आओ। महादेव ने कहा लाओ, हमें स्वीकार। और राख आई, शरीर में पूरे ऊपर से नीचे भूत भावन महादेव। वस्त्र के नाम पे बागंबरी पहन रखी है ऊपर नीचे। किसी ने कहा कि हमारे दूल्हे सरकार घोड़ी पे जाएंगे। प्रभु ने मना किया, ना हमारा नांदिया बैल ही सबसे बढ़िया है। घोड़ी पे चढ़ने का अभ्यास नहीं, पता चला पहली बार ससुराल जा रहे हैं, गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी ने कहा महादेव मान लीजिए किसी के घर साइकिल है, विवाह के दिन वो भी कार ले लेता है भाड़े पे, साइकिल लेके थोड़ी बारात जाएगा। महादेव ने कहा नहीं भाई, जिसने दुख में हमारा साथ दिया सुख में भी उसे लेके जाएंगे। ये दुनिया से अलग बारात होगी हमारी। बैल पे बैठे वो भी उल्टे बैठे, क्योंकि भूत प्रेत नाच रहे हैं अब महादेव देख रहे हैं। कभी कभी कोई उड़ जाता है तो उसे पकड़ के लाते हैं, कभी कभी कोई इतना मोटा तगड़ा गली में रास्ता सकरा उसी में अटक जाता है तो उसी को निकालने के लिए भीड़ लग जाती है। ऐसी अजब गजब महादेव की बारात हिमाचल नगरी में पहुंची तो सबका समाज अलग अलग है। इंद्र का समाज आया, फिर नारायण प्रभु का, फिर महादेव का। इंद्र का समाज देख देख के जितने स्वागताकांक्षी थे, बच्चे ज्यादा थे बूढ़े कम थे। बच्चों ने ताली बजाया, हमारी दूल्हे सरकार यही है। बड़ों ने कहा एक बार कंफर्म करो। बच्चों ने पूछा, इंद्र ने कहा कि हम तो तुम्हारे दूल्हे सरकार के दासों के भी दास हैं। अच्छा तो हमारे दूल्हे कितने खास होंगे? इंद्र ने कहा पहले हमारे पानी की व्यवस्था करो, ऐसा न हो दूल्हे सरकार को देख के पानी पिलाना भी भूल जाओ। पीछे आ रहे हैं। अब नारायण प्रभु का समाज आया, बच्चों ने फिर से कहा कि यही दूल्हे सरकार हैं। बड़ों ने कहा एक बार फिर पूछा। प्रभु ने कहा हम तो उनके सखा हैं, एक बार दूल्हे को देख लोगे तो तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। पीछे आ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब जैसे ही महादेव आए, महादेव से पहले उनके भूत प्रेत आए, और जो भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचिनियों ने मटक मटक कर डांस करना प्रारंभ किया। इतना शोर हुआ, इतनी भगदड़ मची, हाथी घोड़े सब इधर भाग रहे, रथ उलट गया। बच्चे ऐसे भागे कि मुड़ के देखा भी नहीं। घर में घुसे, सबसे अंतिम कमरे में रजाई के नीचे घुस गए, दरवाजा बंद। माता पिता ने पूछा बेटा ये बता दूल्हा कैसा है? बच्चे की बोलती ही बंद। अरे बताता क्यों नहीं? बच्चों ने हक बका के कहा दूल्हा एकदम यमराज है। फर्क सिर्फ इतना है, यमराज भैंसे पे आता है और ये दूल्हा बावरा बैल पे चढ़ के आया है। सबने सोचा कि महादेव की शादी है, महादेव जी दूल्हा हैं, तो उनके विवाह में तो ऐसी बात होनी ही होनी है। पहले तो मैना मैया ने मना कर दिया, इस बावरे वर के साथ बेटी का ब्याह नहीं करूंगी, पर संतों के समझाने पर तब तैयार हुई। विवाह मंडप में हमारे महादेव और जगन माता पार्वती जी विद्यमान हैं। आइए बड़े भाव से हम सब उनके विवाह में प्रवेश करें और यही वाणी को विराम
तत्पश्चात भागवत भगवान की आरती व प्रसाद। और कल के दिवस की कथा में हमारे कन्हैया सरकार का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो आप सब अवश्य इस कथा को श्रवण करने पधारे, जीवन को धन्य व कृतार्थ बनाए। समयानुसार 1 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो आप सब समय को ध्यान में देकर ही आइएगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है यारो, शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है यारो, शंभु प्यारे को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को। अच्छा जरा बताइएगा कौन कौन बारात में आया हुआ है? आए हैं कि नहीं आए? जरा हाथ उठा के बताइए, बारात में कौन कौन आया है? हाथ उठाइए। शंकर जी के विवाह में इधर वाले नहीं आए हैं, सिर्फ उधर वाले ही बारात में आए हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए, ओ शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है यारो, शंभु प्यारे को दुल्हा सा वेश बनो है यारो, शंभु प्यारे को। बोल दुल्हा सरकार की
अरे देख के तिनका तोड़ के डारो शंभु प्यारे को, अरे देख के तिनका तोड़ के डारो शंभु प्यारे को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को। दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को। सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए हर हर बोल भूत भावन भगवान की जय हो। हर हर महादेव। नारद सारद ब्रह्मा विष्णु आए बराती वर हो। नारद सारद ब्रह्मा विष्णु आए बराती वर हो। देव ऋषि गण हर्षे मन महु देख भवानी वर हो। देव ऋषि गण हर्षे मन महु देख भवानी वर। गिर जाने गिर जाने गिर जाने सब उपमाने हारो शंभु प्यारे को, गिर जाने सब उपमाने हारो शंभु प्यारे को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को, शंभु प्यारे को हमारे डमरूधारी को। और सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़ी भाव से गाते हुए दुल्हा सा दुल्हा सा दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को, दुल्हा सा वेश बनो है न्यारो शंभु प्यारे को। बोले दुल्हा सरकार की, बोले दुल्हन सरकार की जय हो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे सदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयूरेतु अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे